राजस्थान में किसी से भी बात करें तो एक बात साफ तौर पर उभरेगी कि सचिन पायलट के पास उम्र है, वो अभी महज 46 साल के हैं और गहलोत 72 साल के हैं। दोनों के बीच उम्र का काफ़ी फासला है, लेकिन उम्र की बात करें तो यहाँ एक ऐसी फांस भी है जिन पर अधिकतर कांग्रेस राजनेताओं या कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान नहीं है, और वो है कांग्रेस और भाजपा के बीच वोट प्रतिशत का लगातार घटता अंतर। राजस्थान के चुनावी आंकड़े बताते हैं। कांग्रेस में अशोक गहलोत 1998 में मुख्यमंत्री बने तो भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत का अंतर था 11.72%। वो दूसरी बार 2008 में मुख्यमंत्री बने तो वोटों का ये प्रतिशत 2.55 हो गया, और 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो भाजपा और कांग्रेस के बीच का वोट प्रतिशत अंतर 0.54 रह गया। पिछले 3 चुनाव में जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है तो भाजपा और कांग्रेस के वोटों का अंतर साफ साफ पता चलता है। यानी ये तुलना साफ तौर पर इशारा कर रही है कि कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स के लिए राजस्थान में राजनीति जितनी आसान रही थी वो अब आने वाले दिनों में इस दल के भविष्य के नेताओं के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि दोनों दलों के बीच जीत हार के नतीजों में वोट प्रतिशत में गिरावट इस तरह हो रही है कि कांग्रेस ने अपने भीतर बदलाव के लिए कुछ नया नहीं किया तो वो 11.72 से 2.55 और 2.55 से 0.54 पर लुढ़की, तो कोई सोच सकता है कि आने वाले वर्षों में कांग्रेस और उनके नए नेताओं का भविष्य क्या होगा। प्रदेश के राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि आंकड़ों की हकीकत के अनुसार कांग्रेस ने अपनी युवा और पुरानी पीढ़ी के बीच एक समन्वय स्थापित किया होता तो जमीनी स्तर पर पार्टी की हालत बेहतर होती, लेकिन हाईकमान और उसके प्रभारियों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वो प्रदेश के ताकतवर नेता अशोक गहलोत और भविष्य की उम्मीद माने जा रहे सचिन पायलट के बीच खाइयां बढ़ने देते रहे। अब जब चुनाव घोषित हो चुके हैं तो दोनों नेताओं के बीच की स्थिति क्या है? क्या दोनों के बीच सुलह हो गई है और दोनों एक हैं? राजस्थान में विधानसभा चुनाव की उथल पुथल शुरू होने के बाद भी राजनीतिक रणभूमि में ये सवाल अभी भी मुखर है कि क्या गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा राजनीतिक विवाद पूरी तरह से थम गया है? क्या दोनों अब साथ आ गए हैं और पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए एकजुट हैं? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर 5 साल के सियासी सफर का हिसाब किताब देखें तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को सत्तासीन कराने वाले सचिन पायलट 2018 में उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद सरकार से बाहर होते हुए एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन आज वो CWC के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें हाईकमान बता रहे हैं। ये भी सच है कि पायलट के पास सरकार में जुलाई 2020 से कोई पद नहीं है, लेकिन वो अपना कद यथावत रखने में कामयाब रहे हैं। राज्य में जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, पायलट ने कहा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनाव जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि पूर्ण समर्पण, निष्ठा और एकजुटता के साथ तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने अपील की, हमें 5 राज्यों में कांग्रेस का परचम फहराना है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और राजस्थान समेत सभी 5 राज्यों में कांग्रेस की मजबूत और जन कल्याणकारी सरकार बनेगी। पायलट के इस उत्साहपूर्ण बयान के बावजूद उनके समर्थकों में आज भी ये मलाल है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जिसके लिए उनका अधिकार था। इन समर्थकों के लिए अब चुनाव की शामें धुआं और भविष्य के दिन उदास हैं, क्योंकि उन्हें 5 साल पहले की कहानियां रह रहकर याद आ रही हैं। लेकिन पायलट बिना विचलित हुए पार्टी की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। वो भले गहलोत के सुर में सुर नहीं साधें, लेकिन ये तय है कि पार्टी संगठन के लिए वो पूरी ताकत से जुटे हैं। इस बारे में पार्टी के नेताओं का आमतौर पर मानना है कि पायलट भले अभी CM नहीं बन सके हों, लेकिन उनके साथ उम्र है और वो भविष्य के नेता हैं। दोनों नेताओं के बीच सुलह और सहयोग की मौजूदा नाजुक स्थिति को लेकर खुद पायलट कहते हैं, राहुल जी और खड़गे जी से बात के बाद मैं कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं और मेरी कोशिश है कि पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि राजस्थान में सत्ता आने पर ही केंद्र में भाजपा को अपदस्थ करना और कांग्रेस को सत्ता में लाना संभव होगा। पायलट ने 9 अक्टूबर को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और CWC सदस्यों के साथ भाग लिया। तो वो 13 अक्टूबर को जयपुर में प्रत्याशियों के चयन संबंधी मुख्य समिति की बैठक में भी हिस्सा ले रहे हैं। यानी राजस्थान कांग्रेस के नेताओं में उनकी भूमिका काफ़ी अहम दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पायलट और गहलोत के बीच सीज फायर दिख रहा है, लेकिन है नहीं। पायलट पहले की तुलना में अब बेहतर स्थिति में है और केंद्र उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इसमें बेशक गहलोत की सुप्रीमेसी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सचिन के लिए सचिन से ज़्यादा केंद्र लड़ रहा है। राजस्थान के राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को कभी खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनका जिस समुदाय से जुड़ाव है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बहुत निर्णायक है और पायलट को ये समुदाय बहुत अच्छी तरह सुनता है। लेकिन पायलट समर्थक मानते हैं कि उन्हें कांग्रेस में गहलोत खेमा अब भी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। मसलन पहले माना जा रहा था कि उन्हें दोनों नेताओं में सुलह के बाद प्रदेश संगठन की कमान सौंपी जा सकती है।
ऐसा हुआ नहीं। ये माना गया कि चुनाव से पहले चुनाव अभियान समिति बनेगी तो उसकी कमान उनके पास रहेगी, लेकिन कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया राज्य सरकार के मंत्री और अशोक गहलोत के विश्वसनीय गोविंद मेघवाल को। ये राज्य के राजनीतिक क्षेत्रों में काफ़ी हैरानी भरा था, क्योंकि मेघवाल के कद और पायलट के कद में कोई तुलना नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव और पायलट के नज़दीकी नेता सुशील असोपा का कहना है कि पायलट का जादू प्रदेश के मतदाताओं पर सिर चढ़कर बोल रहा है। उनकी उपेक्षा का आप अर्थ लगा सकते हैं किसे नुकसान होता है। वो अब भी अपना श्रेष्ठतम पार्टी को देने की कोशिश में है। वो कई बार उकसाए जाने के बावजूद अपना संयम बनाए रखते हैं। पार्टी के महासचिव और इलेक्शन वॉर रूम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे जसवंत गुर्जर कहते हैं, पार्टी ने पायलट को सदा ही महत्व दिया और कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन मेघवाल को इसलिए बनाया गया क्योंकि भाजपा की कमान अर्जुन मेघवाल के पास है और गोविंद मेघवाल ने अर्जुन मेघवाल को स्थानीय चुनाव में अच्छी पटकनी दी है। वो ऐसे समुदाय से हैं जो प्रदेश में अनुसूचित जाति का अहम हिस्सा है और चुनाव में उनका वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दोनों नेताओं में सीज फायर दिखता है और पायलट मतदाताओं के उस वर्ग को सीधे तौर पर संबोधित करते हैं जो युवा हैं। और प्रेक्षकों के अनुसार पायलट और गहलोत अगर वाकई में एक होकर समय रहते प्रदेश में चुनावी अभियान शुरू कर देते तो नतीजे निसंदेह बेहतरीन होते, लेकिन दोनों के बीच सुलह में काफ़ी समय लग गया। इस मामले में पार्टी हाईकमान भी चूक गई, उनकी भी कम गलतियां नहीं है। खासकर प्रदेश में भेजे गए प्रभारियों ने तटस्थ भूमिका नहीं निभाई और वो किसी एक खेमे के होकर प्रदेश में विभाजन और टकराव को हवा देते रहे। दरअसल राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से कहा है कि वो कम से कम चुनाव तक बयानबाजी नहीं करें। ये अब दिख भी रहा है। पायलट ने तो बिल्कुल ही नहीं बोला और गहलोत ने भी कम बोला है। इतनी सारी कमेटियां बनी और उनमें पायलट को नहीं रखा गया, तब भी पायलट नहीं बोले, यानी उन्होंने तय कर लिया है कि अब डूबना उतरना यही है। दरअसल पायलट के पास ज़्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। अगर दोनों नेताओं के बीच कटुता नहीं हो और दोनों मिलकर फिर से सरकार बना ले तो असल फायदा गहलोत को ही होगा। कांग्रेस में शुरू से ही वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया रही है और जिसे टकराव माना जा रहा है, दरअसल वो कुछ ऐसे मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाने वाली प्रक्रिया भी है जो बहुत जरूरी होते हैं। गांधी बनाम सुभाष, नेहरू बनाम पटेल आदि के बीच इसी तरह के हालात रहे हैं। अगर हम गहलोत और पायलट के विवाद को इसी जगह खड़े होकर देखें तो ये दोनों के बीच सहयोग की राह भी है। लेकिन अगर हम प्रतिपक्ष के नेताओं से भी बात करें तो ये धारणा आम है कि गहलोत और पायलट के बीच बेहतरीन समन्वय वाली तस्वीर कांग्रेस को कहीं और खड़ा कर देती है, बनिस्बत दोनों के टकराव वाली मुद्राओं के।